हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे पता है कि कलेक्टिव में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लग रही है और इसीलिए मैं बहुत जल्दी वापस आ गई। मुझे कल से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जी फील हो रही थी, बट आई थॉट कि नहीं, अब आप लोग सीख चुके हैं इससे डील करना। फिर हमारी चैनल की जो टीचर जी हैं, उन्होंने सभी सवेरे मुझे कंफर्म किया कि उनको भी लग रही है। फिर मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली जस्ट कुछ देर पहले ही, आप में से काफ़ी लोगों ने देखी होगी, पर मेरा मन नहीं माना। मन किया कि चलिए आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। सो ये जो कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी आप लोग को क्यों लग रही है, आप लोग को क्या करना चाहिए, बस यही कुछ बातें करने के लिए मैं आई हूँ। तो नेगेटिविटी है कलेक्टिव में, क्योंकि ये जो टाइम है ये एक शिफ्टिंग चल रही है, लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस टू द हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, और जब ये शिफ्टिंग होती है तब कोई भी शिफ्टिंग होती है, कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैस होता है, नेगेटिविटी होती है, वॉर ऑफ द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। ठीक है, एक स्पिरिचुअल वॉर होती है, ठीक है ना। और कलेक्टिव में वैसे भी ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में एक लो एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी कलेक्टिव में है, प्लस स्पिरिचुअल वॉर है, प्लस आपकी 5D अर्थ में आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आप नेगेटिव फील कर सकते हो, बट वो आपको डिफरेंट स्टोरीज़ के रूप में, कभी डीएम की याद, कभी ये ट्रिगर, कभी वो ट्रिगर, कोई जज कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, बहुत सारी ब्लेमिंग की एनर्जी, जजिंग की एनर्जी, कंप्लेनिंग की एनर्जी के साथ हमें ये नेगेटिव एनर्जी रिसीव होती है। पर ओवरऑल रीज़न एक ही होता है। चलिए, नेगेटिव एनर्जी की बात करने से पहले वीडियो की शुरुआत हम पॉजिटिविटी से करते हैं, ग्रैटिट्यूड से करते हैं। जैसे कि मैं मानती हूँ कि ये हमारा जो चैनल है ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है, तो मैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सबसे पहले करती हूँ यूनिवर्स को कि उन्होंने मुझे एक माध्यम बनाया आप लोग तक पहुँचने का। दूसरा ग्रेटिट्यूड मैं आप लोगों को करती हूँ कि हमारे चैनल पे आप इतनी सारी अवेकनिंग सोल्स चैनल पे से जुड़ रही हैं, ठीक है, और पूरा फ़ायदा उठा रही हैं इस चैनल का। मैं ढेर सारा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को फिर करती हूँ कि जब कोई इनर वर्क नहीं था, आज मतलब हम लोग जानते नहीं थे कि क्या है इनर वर्क, तब माई 11 इनर वर्क के गाइडेंस से चैनल का हमने शुरू किया। बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली, संवरी। और कल के वीडियो में जो मैंने चैनलिंग की थी, बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आए, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर करके थक गई। बहुत से लोगों के डीएम से उनका कनेक्शन हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। सो सबको आशीर्वाद दीजिए, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। फिर डिवाइन के आशीर्वाद से ऐसे नए नए मेडिटेशंस और वो पूरा जीपीएस हम इस चैनल पर लेकर आए। हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है इस जर्नी को बहुत इजीली तय करने के लिए, और आप में से बहुत लोगों ने इस जर्नी को बहुत इजीली तय कर लिया। आज बहुत से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, किसी की जॉब लग गई है और इतने लाइफ में बैलेंस हो गए कि अब चैनल पे भी कमाते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल सबकी दुआएं हैं कि सब लोग बहुत खुश रहें। अब जहाँ जहाँ वो तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल जो जहाँ पर है वो बहुत खुश है। ढेर सारी दुआओं के साथ आज का मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सो ये पॉजिटिविटी हो गई, दैट इज़ द रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ दिस सेशन। ओके, तो अब नेगेटिविटी क्यों लग रही है, क्योंकि थिंग इज़ दिस, मैं बता चुकी हूँ कि जो शिफ्टिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस जो है, इसमें डिफ़िकल्टी उन लोगों को होती है जो कि इस नए चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो ओल्ड बिलीव सिस्टम को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो अपने ऑथेंटिक्स, उनके पास एक लिमिटेड माइंड होता है। ठीक है, दे आर नॉट डूइंग इनर वर्क, और मे बी दे आर डूइंग इनर वर्क, बट वो अलाइन नहीं हो पा रहे हैं डिवाइन से, वो अलाइन नहीं हो पा रहे हैं अपने ट्रू सेल्फ से, जो ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे हैं, जो प्योर नहीं हो पा रहे हैं, जो ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनको अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन दे आर रनिंग फ्रॉम द न्यू चेंजेस। इट्स टाइम टू असेंड टू अ ग्रेट लेवल। हमको 5D में असेंड होना है, बट हमको अनकंफर्टेबल लग रहा है ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। और मैं लास्ट ईयर आपसे यही कह रही थी, उस पत्ते को, उस येलो लीफ को जाने दीजिए। जो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है जाने दीजिए, चीज़ों को चेंज हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस, यू आर क्रिएटिंग द
प्लेस, यू आर क्रिएटिंग द रूम फॉर द समथिंग बेटर, बट आपको ट्रस्ट ही नहीं है। आप खुद ही अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पा रहे हो, और अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आ पा रहे हो। आप कहते हो पर आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आप कहते हो हमने सरेंडर किया, पर कोई किसी को डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई सरेंडर नहीं है। किसी का ईगो अगर डेथ ठीक से नहीं हुआ है तो वो हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहेगा, कंप्लेनिंग की एनर्जी में रहेगा। रिपीटेड बिहेवियर जो आपकी लाइफ में है वो बिल्कुल होते रहेंगे, ठीक है। और आप सबको जज करते रहोगे, आप बुराई करोगे, ठीक है ना। तो ये सारे आपके ट्रेड्स हैं अगर आप नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और जो आप नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम कहते हैं नेगेटिविटी हो रही है। सो आज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आप लोगों ने चक्रास पढ़े हैं, आप लोग चक्रास जानते हैं, 7 चक्रास, ठीक है। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, ठीक है। सारे सब ऑल 7 चक्रास आप जानते हैं, और उसके जो डिटेल्स भी जानते हैं कि रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। सेक्रल चक्रा में आप सेक्सुअलिटी को अपना डिजॉल्व करते हैं आप, और इस प्रकार से सोलर प्लेक्सस से आप स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनते हैं। हार्ट चक्रा से आप संवेदनशील बनते हैं। ये सब आपने जो सुने हैं, पढ़े हैं, ये 3D के चक्रास हैं। पर आज मैं आपको बताऊंगी 5D के चक्रास के बारे में, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना। और जो 5D में आ चुका है, टैप इन कर चुका है, वो बिल्कुल ये नए चक्रास से ऑपरेट करेगा, ठीक है। और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो क्योंकि 3D टू 5D में शिफ्टिंग हो रही है ना। अगर आप ओल्ड पैटर्न को छोड़ नहीं पाओगे तो आप न्यू पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल वॉर हो रही है आपकी अपनी ही, आप ही के अंदर अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। सो अगर मैं कहूँ कि पहला हमारा चक्रा है, तो वो हमारा पहला चक्रा जो बेस चक्रा है उसको मैं कनेक्ट करूँगी ऑर्डर से। इस वक्त जो 5D में है उनको रिकॉग्नाइज करना है, अपने ही अंदर के जो नेगेटिविटीज़ को उनको रिपेंट करना है, अपनी उन कमियों को एक्सेप्ट करना है, उनको फॉरगिवनेस में आना है, ठीक है। अगर आप फॉरगिवनेस में आओगे, अगर आप अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करोगे, तो आपका प्योरिफिकेशन की प्रोसेस, आपके बेस चक्रा मतलब ऑर्डर, जो फर्स्ट आपका चक्रा इन 5D इज़ द ऑर्डर, वहाँ से आपका प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहीं से आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ आप कह सकते हो कि आई एम विलिंग टू लर्न। बट आप क्यों नहीं लर्न कर पा रहे हो? क्योंकि अभी आपका 5D का बेस चक्रा ही ब्लॉक्ड है। आप अभी ओल्ड सेल्फ को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आप न्यू चीज़ ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, ठीक है। सो नाउ योर पैटर्न, योर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, योर ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग, योर ऑर्डर ऑफ टेकिंग एक्शन, योर लाइक सेल्फ मैनिफेस्टेशन, आपकी जो अपने लिए सेल्फ मास्टरिंग, सब आपका वो पैटर्न बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है 5D में, ठीक है। सो इस जो 5D में जो होता है, यहाँ हम लोग डिज़ायर से ऑपरेट नहीं करते। बेस चक्रा में हम लोग डिज़ायर से ऑपरेट करते हैं। हमारी डिज़ायर्स होती हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, है ना। हम लोग एक सर्वाइवल के लिए लाइक मैनिफेस्ट करते रहते हैं। यहाँ हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ 5D में आपको सब चीज़ अपने आप होती है जब आप एक डिवाइन ऑर्डर से ऑपरेट करने लगते हो। आपकी थिंकिंग में, आपकी स्पीकिंग में, आपके एक्शन में, आपकी अपनी मास्टरिंग हो जाती है, ठीक है ना। आपकी सेंसिंग में चेंजेस आ जाते हैं, आप मास्टरी, आप हर चीज़ को सीखना चाहते हो, आप अलाइन हो जाते हो 5D में। तो वहाँ पर आपको सर्वाइवल के लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी डिज़ायर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सब फुलफिल्ड होती ही होती है। बिकॉज आपकी शिफ्ट हो गया है आपकी कॉन्शियसनेस में। सेकंड जहाँ पर हमारा सेक्रल होता है, वहाँ मैं सेकंड चक्रा बोलूँगी विल को, जहाँ पर सेक्रल चक्र में जहाँ आपकी सेल्फिशनेस की विल होती है, ठीक है। आपकी ईगो होता है, आपकी सेक्सुअलिटी होती है, डिज़ायर, लस्ट, सब चीज़ें होती है। यहाँ पर सिर्फ आप डिवाइन विल से
रन करते हो, आप टोटली सरेंडर की एनर्जी में होते हो। जो भगवान जिस तरीके से रखेगा, जैसे रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे विश्वास है जो वो जैसे वो रखेगा वो बेस्ट ही होगा। बट हम अपनी ईगो सेल्फ को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी ट्रस्ट को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, भगवान पे विश्वास कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है, हम डिसबैलेंस हो रहे हैं, 5D में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ हमारा सोलर प्लेक्सस 3D में होता है, यहाँ पर मैं नाम दूंगी हमारे थर्ड चक्रा को विजडम का चक्रा, क्योंकि जब आप सब चीज़ें आपकी जो डिवाइन ऑर्डर में आप काम करने लगते हो, जब आप डिवाइन की विल से रन करने लगते हो, तब आपकी अपनी जो आपका सोल पार्टिकल है जो वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है। यू रिसीव द like purest soul particles from the angels, receive the wisdom from the angels, more light from the cosmic structure। ठीक है, आप एक बहुत ही एक आपकी अब 5D में सोलर प्लेक्सस जो हमारा 3D का होता है, यहाँ पर मैं विजडम जिसको नाम दे रही हूँ, आप एक स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम द प्रेजेंट लाइफ, यहाँ पर आप प्रेजेंट लाइफ की तरह जूझते नहीं रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअल फॉर्म में फ्री फ्रॉम ऑल, क्या ज़रूरत ही नहीं है अपने को पावरफुल बनाने की, बिकॉज आप ऑलरेडी डिवाइन से अलाइन हो जाते हो। यहाँ आप सिर्फ लर्निंग एंड लर्निंग, विजडम एंड लर्निंग, न्यू कॉस्मिक जो भी आपको विजडम मिल रही है, बस उसको रिसीव करने पे फोकस होते हो। जहाँ हमारा 3D में हमारा हार्ट चक्रा होता है, वहाँ हम लोग अर्नेस्टनेस से ऑपरेट करते हैं, मतलब जस्टिस, जहाँ हमें जस्टिस मिलता है। ठीक है ना, हमें हमारे अंदर हमें एक अपने स्पिरिट्स की हमें गाइडेंस रिसीव होती है, अपनी स्पिरिट की हमें कह सकते हैं करेज मिलता है, हमारे स्पिरिट का हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हम फील करते हैं उस चीज़ को। वी फील द ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर थॉट्स। ठीक है ना, वी फील द फुल, और यहाँ पर इस 5D में आते आते, इस चक्रा पे आते आते आपकी विशेस ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगती हैं। ठीक है, इट्स लाइक आप इस स्टेज में अपने गार्डियन एंजल से भी सपोर्ट लेते हैं, वो भी आपको हर वक्त सपोर्ट करते हैं। देखिए 3D में आपको गार्डियन एंजल का सपोर्ट खुद से नहीं मिलता है, बट जब आप 5D में अपने जो हार्ट चक्रा, इसको मैं कहूँगी अर्नेस्टनेस एंड जस्टिस, जब उससे ऑपरेट करते हैं, आपको अपने आप आपके गार्डियन एंजल का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आप जो भी आपने अपने नीचे के चक्रा से जो भी विजडम लिया है, ये उसका एक्शन का टाइम होता है। वो सारी चीज़ें जो भी लेसन लर्निंग आपने विजडम वाले चक्रा में किया, उसका अब ये एक्शन वाला टाइम होता है। जो भी आपने डिवाइन विल से एक्सेप्ट किया, उसको फिज़िकल फॉर्म में एक्सेप्ट करने का टाइम होता है। जो भी आपने अपनी थिंकिंग, अपना ऑर्डर ऑफ द थिंकिंग, ऑर्डर ऑफ द स्पीकिंग एंड एक्शन, जो भी आपने नीचे के 3 चक्रास में सीखा, योर ऑर्डर, मुझे पता है मेरी बातें इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये 5D की बातें हैं। अभी तो हमें पहले 5D को एक्सेप्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। आप इस वीडियो को बार बार देखो, समझो, एंड जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ द चक्रास ऑफ द 3D एंड द 5D। तो जब आप अपने ऑर्डर को सही कर लेते हो, ऑर्डर ऑफ योर थिंकिंग, ऑर्डर ऑफ योर स्पीकिंग, ऑर्डर ऑफ योर एक्शन, जब आप डिवाइन विल से ऑपरेट करते हो, जब आप डिवाइन विजडम से ऑपरेट करते हो, तो जो ये अर्नेस्ट एंड जस्टिस है, मतलब इट्स फिजिकल एक्शन ऑफ ऑल योर लर्निंग्स एंड विजडम्स। ठीक है, नाउ अर्नेस्ट एंड जस्टिस का जो चक्रा है, इसके बाद आप एक प्रकार से यू आर नॉट एट ऑल अ बर्डन सोल। Now it's like a heavenly gate is open for you। जैसे कि हमारे अपर चक्रास होते हैं 3D में, जहाँ पर हेवनली गेट खुल जाता है, तो इसके आगे जहाँ हमारा थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, क्राउन चक्रा है, मैं उसको आगे का जो गेट है उसको नाम दूंगी पेशेंस, देन लव एंड द मर्सी। ठीक है, जब हमारे अंदर पेशेंस आ जाता है, जब इतना सारा डिवाइन विजडम हमारे अंदर आ जाता है, तो हम बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होते, हम बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं होते, हम बिल्कुल भी ब्लेमिंग की एनर्जी में नहीं होते, हम बिल्कुल जज करने की एनर्जी में नहीं होते। वी आर नॉट एट ऑल अ बर्डन सोल। ठीक है, वी आर टोटली सरेंडर टू द गॉड। वी आर ऑलमाइटी गॉड के लिए हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड प्योर हो जाते हैं। उसके बाद तो लव आपको मिलना ही मिलना है। जो नेक्स्ट हमारा थर्ड आई है इज इक्वल टू लव।
लव चक्रा फॉर मी। तो लव तो मिलना ही है, डिवाइन ब्लेसिंग तो मिलनी ही है, और उसके बाद क्राउन चक्रा इज इक्वल टू मर्सी फॉर मी। ठीक है, तो मर्सी तो आपको भगवान की हमेशा मिलनी है। जस्ट सी द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है 3D और 5D के आपके जो शिफ्टिंग में। हाउ ब्यूटिफुल इज़ 5D, बट आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज आपको पता ही नहीं था कि 5D में क्या होता है, कैसे होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब तक कि आपको सच ही नहीं पता है, ट्रुथ ही नहीं पता है, आप 5D को कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको चक्रास की डिफरेंस बता रही हूँ, 5D की चक्रास आपके कैसे होना चाहिए, और क्या जब आप इस प्रकार के चक्रास को अपने फॉर्म करते हो तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, कैसे डिवाइन विजडम, डिवाइन लव, डिवाइन मर्सी आपको मिलती है, कैसे आप डिवाइन से अलाइन हो जाते हो, कैसे आप अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ऑथेंटिसिटी से, अपने ट्रू सेल्फ से अलाइन हो जाते हो, और आप ब्लेमिंग क्या है जी, जजिंग क्या है जी, सारी लो वाइब्रेशन एनर्जी आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर चली जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वेरी पावरफुल वीडियो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियो बार बार सुनिए, बिकॉज आई एम वेरी फास्ट, आई नो, बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स आई एम चैनलिंग। मेरे वर्ड्स सीधे यूनिवर्स से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट बोल, जैसे जैसे मुझे एनर्जी चैनल होती जा रही है, मैं बोलती जा रही हूँ। इसको बार बार ध्यान से सुनिए, और मेरी ढेर सारी दुआएं ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्स हैं कि जो भी DF ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, प्योर हो चुकी है, उसे डिवाइन विजडम, डिवाइन जस्टिस, डिवाइन अर्नेस्टनेस इस साल ज़रूर मिलेगी। फेक जो लोग एनर्जी में अभी भी रहेंगे, ऑथेंटिक नहीं होंगे, फेक बिहेव करेंगे, प्योर नहीं होंगे, उनको इस साल भी जस्टिस नहीं मिलेगा। सो आप 3D में टैप, आप 5D में टैप इन ही नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ इस स्पिरिचुअल वॉर से हमें अफेक्ट नहीं होना है, हारना नहीं, थकना नहीं है। बस हमें अपने इन जो 7 चक्रास मैंने आज नए बताए हैं, इनसे ऑपरेट करना है, अपना स्ट्रॉन्ग फॉर्म आपका जो है ना स्टैब्लिश एग्जिस्टेंस 5D में करना है। एंड लाइक एवरीथिंग इज़ ऑल योर्स। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।